नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लामवाला दिल्ली के बाद रांची पहुंचे और रांची आकर फिर उन्होंने एक बार सीएम हेमंत सोरेन पर करारा हमला किया है। उन्होंने उनके ऊपर 77,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है और निजी रूप से नाम लेते हुए कहा कि 500 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ जमीन के नाम पे किया गया है, जमीन हस्तांतरण किए गए हैं। और भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने कई अधिकारियों के नाम गिनाए हैं और कहा है कि बचने की किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी के पास या अधिकारियों के पास वीडियो है जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि किसके कहने पर भ्रष्टाचार किया गया, पैसे कहां से लेन देन किए गए। इन तमाम चीजों को लेकर जफर इस्लाम ने जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। बड़ा सवाल ये है कि अब इसके मायने क्या हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से ये दूसरी बार करारा हमला बोला गया है जफर इस्लाम वाला की तरफ से, जफर इस्लाम की तरफ से, तो क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, ये आप समझ सकते हैं कि पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो तभी से ये समझा जा रहा था कि बीजेपी अब इस मामले को लेकर के हमलावर हो गई है। लेकिन आज अब वो दिल्ली से फिर रांची शिफ्ट हो गए और रांची में आकर के प्रदेश कार्यालय में शुरुआत उन्होंने जरूर जो प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण जो दिए गए उसको लेकर के किया था। लेकिन पूरा फोकस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सरकार के भ्रष्टाचार पर था। हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश थी और गंभीर आरोप लगे हैं कि 77,000 करोड़ रुपए के जो है घोटाले इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। अलग अलग उन्होंने विस्तार से तमाम उन बिचौलियों के नाम भी गिनाए, अधिकारियों के नाम भी गिनाए, मंत्रियों के नाम भी बताए और विभाग भी बताएं कि किस विभाग और किस योजना के तहत जो है यह घोटाला हुआ है। ऐसे में कई अधिकारियों के नाम लेते हुए बताया कि अधिकारियों के लेटर से ही उन्हें जो है सिक्योरिटी भी प्रदान की गई, उन्हें गाड़ी भी मुहैया कराया गया। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों का जगह कहां हो। सीधे तौर पर महिलाओं के आरक्षण को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश में महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यह वर्तमान सरकार जो है पूजा सिंघल जैसे भ्रष्टाचारी को मजबूत कर रहे थे। तो ये सीधा आरोप जो है अब यह कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार पर है और अब इस आरोप को और आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि ये स्लीपर सेल की तरह यहाँ पर काम चल रहा है और इसका संरक्षण जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं। पूरे देश में इस राज्य के जो भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा चर्चा जो है ज्यादा हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार में सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, उन्होंने जो कहा है कि अब वो एक तौर पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो पटना में लालू यादव है उनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। कठपुतली की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से उन्होंने महागठबंधन को निशाने पर लिया है क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस भी झारखंड सरकार में सहयोगी हैं। देखिए, इस गठबंधन को एक नया नाम भी दिया गया है, इंडिया गठबंधन उन्होंने नाम रखा था तमाम विपक्षी दलों ने, लेकिन इसे घमंडिया जो है गठबंधन करार दिया गया है, नाम दिया गया है। तो अब बार बार ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, सीधा रिमोट कंट्रोल जो है वो लालू यादव के पास है और सोनिया गांधी के पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है और यहाँ से जो लूटे जा रहे हैं रुपए उसमें बंटवारा किया जा रहा है। ये तमाम जो गंभीर आरोप है और सीधे तौर पर वो भी कहा कि नाम बदलकर जिस तरह से जमीन की लूट हुई है, झारखंड के किसी भी जिले में अगर आप चले जाएं तो वहां पर उनके नाम के आपको जमीन दिख जाएंगे। तो अब ईडी के डर से वो भाग क्यों रहे? जब वो कहते हैं कि हम हिम्मत वाले हैं तो फिर ईडी का सामना करने से उन्हें डर क्यों लग रहा है? वो ईडी के सामने जाएं और उनके सवालों का जवाब दे दें तो फिर वो कोर्ट और न्यायालय ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इससे वो बचने वाले नहीं हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही जवाब दे दिया है, झटका दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में भी जाकर के ईडी के पास वो दस्तावेज हैं जो वो बच नहीं पाएंगे और सीधे तौर पर उनको जो है सलाखों के पीछे जाना होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर अधिकारी हो या बिचौलिए हो। जितने भी लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको जेल के पीछे जो है सलाखों के पीछे जाना होगा। बिल्कुल, तो यानी बीजेपी ने जिस तरह से हमला बोला है, जिस तरह से अधिकारियों के नाम गिनाया है, उन योजनाओं का नाम गिनाया है जहां जमकर भ्रष्टाचार हुई है, लूट हुई है और सीएम हेमंत और उनके परिवार पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उन्होंने झारखंड के कई जिलों में नाम बदलकर जमीनें खरीदी हैं और इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो मदन, क्या ये माना जाए कि झारखंड में जल्द कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है?
हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरह से उनके अंदाज थे, जो तेवर थे और जो आगे के वो एक ये कह के गए हैं कि जैसे जैसे अपडेट होगा हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे और जानकारी मिलती रहेगी। तो इससे माना जा रहा है कि जब दिल्ली से रांची शिफ्ट होना और फिर एक तरह से पूरी दस्तावेज जो है खोल देना कि आखिर ये भ्रष्टाचार के इतने लंबे फहरिस्त हैं और तमाम अधिकारियों के नाम, तमाम बिचौलियों के नाम और योजनाओं के नाम गिनाना, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक टास्क जो है वो पूरा है और उसके हिसाब से वो जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पर पहुँचे हैं और तब वो मीडिया के सामने ब्रीफ करके ये विस्तार से बता रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर अधिकारी हो या फिर बिचौलिए हो, जो भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको सलाखों के पीछे ही जाना होगा। तो बिल्कुल, तो अलग अलग नामों से जमीन खरीद से लेकर यहाँ तमाम अवैध खनन से लेकर कोयला, लोहा और बालू और पत्थर, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने सीधा हमला बोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है, एक तरह से चुनौती दे डाली है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका जवाब क्या होता है, लेकिन मायने लगता है कि अब स्पष्ट है कि जल्द ही झारखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए आप न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।